ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पण्डगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस किष्किंधा कांड के 23वें दोहे से आगे की कथा पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कथम होई निस्सर में बेटा प्राण ले एक एक चपेटा बहु प्रकार गिर कानन हेरई कोठ मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागे तिसा अतिशय अकुलानी मिलय न जल घन गहन बुलानी मन हनुमान की न अनुमाना मरन चहत सब विभिन्न जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में जब भुला गए, हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिस देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई बहुतक खग प्रभु सहिते माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा सब कौले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना बैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की दीख जाए उपवन बर सर विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूर ही तेत आए सबने हिर सुरनावा पूछे निज वृतांत सुनावा। ते तब कहा करहूँ जल पाना खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उससे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए तासु निकट पुण्य सब चली आए। ते सब आपने कथा सुनाई मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूधऊँ नयन विवर तज जाऊँ पहऊँ सीता जन पछताऊँ। नयन मूदी पुण्य देखें वीरा ठाडे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आ जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ हो नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाए कमल पदनाय से माथा। नाना भांति बिनय ते कीनी
अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कौन सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग ये बंदत अजईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचारई कपि मन माई बीती अवधि काज कुछ नाही। सब मिल करई परस्पर बाता बिनो सुधि लय करब कर का भ्राता। यहाँ बानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि है भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता कह पाई वहाँ गई मारी कपिराई। अंगद के नेत्रों में जल भर कर भराया और कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई मरण भयं कुछ संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि वीरा बोल न सकै नयन भय नीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहिए पुण्य अस वचन कहत सब भइये। बानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कह सुध लीने बिना नहीं जहाँ युवराज प्रवीणा। अस कहे न लवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब दर्भ डसाई। है सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी के खोज लिए बिना ही नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कई कथा उपदेश विशेषी। तात राम को नर जनि मानव निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानऊ। जामवान ने अंगद का दुख देकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, है तात श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमय गोद्विज लागी। सगुण उपासक संगता राहे मोक्ष सब त्यागी। देवता पृथ्वी गो और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सद्गुणोपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य शास्त्रीय और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहे बहु भांति गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देख बहु कीसा मोहि आहार देन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कर रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज समय कह भक्षण करऊँ दिनों बहु चले आहार बिन मरऊँ। कबहू न मिली भरी उदार आहारा आज दिन विधि एक बारा। आज इन सबको खा जाऊँगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया।
डर पे गीध बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब बैठे गिरीद का देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ, अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊँ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे, जाई कथा सकल तीन। तहि सुनाई हर्ष और शोक से युक्त बानी। समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया और बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। शून्य संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलिताई, बचन सहाय करीबी मैं पैहूँ खोजऊँ जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करे सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। है वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेऊ भूमि करे घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार तय ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमानों को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनोज तनु धरही, तासु नारी निश्चरपति हरही। तासु खोज पठि प्रभु दूता, तिन्हीं मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जम हई पंक करश जनि चिंता, तिन्हीं दिखाई दे सुत सीता। मुनि कही गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करऊँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, ता राय रावण सहज आशंका। ता अशोक उपवन जा राही, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूँ तुम नाई, गीदय दृष्टि अपार।
बूढ़ भयउनत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नागय सत जोजन सागर, करय सो राम काज मति सागर। मोहि बिलो की धरऊँ मन धीरा, राम कृपा कस भयम शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख ऊने से सुंदर हो गया। पापियों जाकर नाम सुमरई हूँ, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करऊँ उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहे गरुड़ गीध जब गयऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। निज निज बल सब काऊ भाषा, पार जाए कर संशय राखा। काक भूषणी जी कहते हैं, है गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी संदेह प्रकट करने लगे। जरठ भयऊँ अब कनई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल श्लेषा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। वृक्षराज जामवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम बामन बनने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरन न जाए, वह घरी माँ दीनी सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएँ कर ली। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, यह संशय कुछ फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठियों गिम सबहीं कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊँगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछराज जामवंत ने कहा, श्री हनुमान जी से कहा, है हनुमान, है बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयऊँ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है ता तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काल काय हो गए। कनक भरन तन तेज विराजा, मानव अपन गिरन कर राजा। सिंहनाद करी 12 लीलाएं लांगो जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो धूसा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछे तो ही, उचित सिखावन दीजऊँ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। है जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करऊँ ता तो तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई।
तात निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपि सहना। जामवन ने कहा है तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसैन संग संगारि निश्चर, राम सीता ही आनी हैं। त्रैलोक्य पावन सुजसुर मुनि, नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। और देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश बखान करेंगे, जिसे सुनने में, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव बेकज रघुनाथ जसु, सुनाई जे नर और नारी। तिन्हें कर सकल मनोरथ, सिद्ध करें त्रिसरारी। श्री रघुवीर का यश बहु जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि, शोभा अधिक सुने तासु गुण ग्राम। जासु नाम अग खग बधिक, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहेंगे। या मास परायण 23वां विश्राम श्री रामचरितमानस सकल कलिक विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल से श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड चलेगा, और जो इस कथा को सुनेगा और सुनता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।